तपोवन की भूमि पर है और जहां मेरी मौजूदगी है ये काफी दुर्गम जगह है। चट्टानों को पार कर श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं। श्री श्री बालानंद ब्रह्मचारी जी स्वामी यहाँ 44 साल तपस्या किया था और भोलेनाथ का उल्टा चरण ऊपर के गुफा में जो दुनिया में कहीं नहीं है। सीता माँ जब यहाँ आई है इसी गुफा में विश्राम की है। यहाँ रावण दोबारा तपस्या करने के लिए आए थे, जो हनुमान जी ने रावण की तपस्या को भंग कर दिया। चारों जो प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध, जगत उजियारा। नक्षत्र न्यूज के खास पेशकश बम बम भोले में आप तमाम दर्शकों का बहुत स्वागत है। श्रावणी माह चल रहा है और इस वक्त मेरी मौजूदगी तपोवन मंदिर में है, तपोवन के प्रांगण में है। बाबा वैद्यनाथ के दरबार से करीब 10 किलोमीटर इसकी दूरी है। तपोवन मंदिर की क्या मान्यताएं हैं, विशेषता क्या है, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ सुबल मंडल हैं, जो यहाँ पर वर्षों से रह रहे हैं और इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी इस मंदिर की देखरेख करने में जुटे हुए हैं। फिलहाल सुबल मंडल जी से बातचीत करेंगे। सुबल जी, क्या मान्यता रहा है, क्या इतिहास रहा है? इतिहास यही है, यहाँ का योगी महर्षि श्री श्री बालानंद ब्रह्मचारी जी स्वामी यहाँ 44 साल तपस्या किया था। 1882 से 1926 तक बाबा तप करके भोलेनाथ से दर्शन मिला है। इनका गुफा पहाड़ के ऊपर देखेगा जहाँ बाबा सिद्धि पाया है। उसके बाद सीता गली, हनुमान गली, कुंज गली, रावण गुफा, बजरंग बली दर्शन करते हुए, लक्ष्मी नारायण दर्शन करते हुए लोग नीचे उतरता है। सीढ़ी से लोग चढ़ता है और पहाड़ी रास्ता होकर के उतरता है, दुर्गम पथ होकर के। कहीं बैठ के, कहीं झुक के, कहीं करवट होके, कहीं कूद के, इस तरह का रास्ता बना हुआ है। हनुमान जी बोला हमारे रास्ता में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जो रास्ते में हम यहाँ आए हैं उसी प्रकार का रास्ता रहना चाहिए। तब हनुमान जी ने सीता मैया से परीक्षा लिया। सीता मैया बोला भक्तराज हनुमान, तुम जो रावण का तपस्या भंग किया इसका प्रमाण क्या है? तो हनुमान जी बोला माँ अब तो अंतर्जामी है, सब जान रहे हैं, सब देख रहे हैं। बोला हाँ हम तो जान रहे हैं, देख रहे हैं। तो कली युग का लोग जो आएगा वो विश्वास कैसे करेगा? तो विश्वास के लिए हनुमान जी ने कानी अंगुली से पत्थर में दाग दिया है 11 बार, जय श्री राम बोल करके। देवी शक्ति से पत्थर फट करके हनुमान जी का मूर्ति उभर आया। अभी इसके साक्ष्य प्रमाण कुछ वहाँ पे है। दोनों पल्ले में हनुमान जी का मूर्ति उभर आया। सीता मैया देख करके हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, भक्तराज हनुमान तुम्हारे दरबार में जो कोई भी व्यक्ति आएगा सच्चे हृदय के साथ जो मनोकामना करेगा उसका मनोकामना पूर्ण होगा। और हित के लिए होना चाहिए मनोकामना, अनहित के लिए नहीं होना चाहिए। सीता मैया का आशीर्वाद है। वहाँ जितना भी लोग मनोकामना बजरंगबली में करता है सबका मनोकामना पूर्ण होता है। हित वाला मनोकामना पूर्ण होता है, अनहित वाला नहीं। यही यहाँ का विशेषताएं हैं। हनुमान जी अपना प्रमाण छोड़ के गया है, शिव जी अपना प्रमाण छोड़ के गया है। जो शिव जी महर्षि योगी श्री श्री बालानंद ब्रह्मचारी जी को दर्शन दिया था वो चरण पादुका अभी भी है, गुफा के अंदर विराजमान है। कांवरिया लोग जाते हैं गुफा और शिव जी का चरण दर्शन करके बाहर निकलते हैं। जय हिंद, जय भारत। ये मान्यता रही है, इतिहास रही है तपोवन की इस भूमि की। सावन का महीना है, कितने की तादाद में श्रद्धालु पहुंचते होंगे और 11 महीना कैसा लोगों का भीड़? 12 महीना लोग आते रहता है, 12 महीना। सावन भादों में 2 महीना लोग अधिक से आता है। उसके बाद 10 महीना उधर बाकी बंगाली लोग आते रहते हैं। बंगाल से आता है, कुछ उड़ीसा से भी आता है, कुछ नेपाल से भी आता है, कुछ भूटान से, गुवाहाटी से, बिहार से, झारखंड से, सब जगह से, सब स्टेट का लोग आता है 12 महीना। बिल्कुल, तो पूरे 12 माह तक तपोवन की यह भूमि श्रद्धालुओं से गुलजार रहती है। हालांकि सावन के वक्त बड़ी संख्या में श्रद्धालु तपोवन की भूमि पर पहुंचते हैं। आगे इसके और भी जो इतिहास की वो जो तस्वीरें हैं हम अपने कैमरे के जरिए आपको दिखाएंगे। आप बने रहें हमारे इस खास पेशकश बम बम भोले में। तपोवन की इस पावन भूमि की करीब 30 सीढ़ियों की चढ़ाई करने के बाद एक स्थान पर पहुंचे हैं। इस स्थान की विशेषता क्या है, महत्व क्या है,
इस पर हमारे साथ बातचीत के लिए यहाँ के पुजारी हैं नागेंद्र शुक्ला, उनसे जानेंगे। बाबा, जिस स्थान पर आप हैं, हम मौजूद हैं, क्या मान्यता, क्या विशेषता है यहाँ की? यही बाबा का पंचमुंडी आसन है। बालन ब्रह्मचारी जब आए थे 1882 में उज्जैन से, महाकाल जो मंदिर है उज्जैन, उन्हीं के प्रधान पुजारी थे बंसीलाल। उनके एकमात्र पुत्र थे। बचपन का नाम था पीताम्बर, बाद में बालन ब्रह्मचारी नाम हुआ। बाबा ये आसन को 1882 में बनाए थे। 9 बरस के उम्र में आए थे और ये आसन को बनाए थे और यहीं तपस्या शुरू किए थे बाबा। जब लोगों का भीड़ आने लगा, बाबा को तपस्या में दिक्कत हुआ, तब बाबा यहाँ से उठे और सीधे पहाड़ के अंतिम चोटी पर चले गए। ऊपर जाने के बाद एक गुफा मिला बाबा को, जहाँ 2 बाघ रहता था। बाबा 2 बाघ के साथ ही बाघ के गुफा के अंदर में लगातार 44 बरस तपस्या की। 1882 से 1926 तक शंकर भगवान का साक्षात दर्शन हुआ है और भोलेनाथ का उल्टा चरण ऊपर के गुफा में है, जो दुनिया में कहीं नहीं है। 2 चरण का दाग है जिसमें 17 गो चिन्ह अंकित है। शंख, चक्र, गदा, त्रिशूल, परशु, मीन, भाला, झंडा, ये चरण दुनिया में कहीं नहीं है। और 12 बरस के बाद 1937 में बाबा जिंदा समाधि लिए हैं। इनकी समाधि स्थल नौलखा मंदिर के बगल में श्री बालानंद आश्रम है। वहीं बाबा 1937 में समाधि में चले गए हैं, जिनको ध्यान कुटी से जानते हैं। ये सामने बाबा का त्रिशूल है, प्रणाम करेंगे। और भीतर ये गुफा जो देख रहे हैं, सीता माँ का गुफा है। सीता माँ जब यहाँ आई है, इसी गुफा में विश्राम की है। ऊपर में जाके बजरंगबली की परीक्षा ली है कि आपने रावण की तपस्या को भंग किए हैं तो दर्शन दीजिए। तो बहुत बड़ा शिला फट गए हैं और बजरंगबली सीता माँ को दर्शन दिए हैं, जो ऊपर में मानस मंदिर है बजरंगबली का। बिल्कुल, तो ये मान्यता है और कई साक्ष्य इस तपोवन की भूमि पर है। आगे की भी जो हम तस्वीरें हैं वो आपको हम अपने कैमरे के जरिए दिखाएंगे। फिलहाल आप हमारे इस खास पेशकश बम बम भोले में बने रहें। बालानंद जी महाराज के तपस्या स्थल तपोवन की इस भूमि पर हैं हम, और जिस जगह मेरी मौजूदगी है, यहाँ की विशेषता क्या है, मान्यता क्या रही है, इस पर बातचीत के लिए यहाँ के पुरोहित है। बाबा, क्या मान्यता रही है? देखिए, ये जो मूर्ति तस्वीर जो देख रहे हैं, नीचे से ऊपर तक जो मूर्ति देखे, इन्हीं का है बालानंद ब्रह्मचारी महाराज का। जिस टाइम में आए थे उस टाइम यहाँ घना घोर जंगल था, बाघ भर रहता था। बाघ के साथ बाबा यहाँ 1882 से 1926 तक कंटिन्यू यहाँ तपस्या किए थे। तब शंकर भगवान यहाँ प्रकट होकर दर्शन दिए थे। शंकर भगवान का जो चरण यहाँ घुरा था, उस चरण को नीचे रखा गया सुरक्षित के लिए। सबको भी दूध वूध डलता, पानी डलता, बचा के रखा, ऊपर से कवर किया गया। उसके चरणों में 21 चिन्ह है, शंख, चक्र, त्रिशूल, गदा, धनुष्मान, चंद्रमा, तारा, डमरू, सब उसमें चिन्ह है। बीच में इसका आश्रम है, मंदिर है, मूर्ति है, हॉस्पिटल है, कॉलेज है। कोई जगह नहीं है जिसका आश्रम नहीं है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ, काशी विश्वनाथ, बनारस, जगन्नाथ पुरी, वृंदावन, अमेरिका, सब जगह आश्रम है। लेकिन मेन जगह तपोवन का गुफा है, यही असली जगह है। हाँ, और इधर से जाइएगा जहाँ हनुमान जी पहाड़ फाड़ के निकला है, उसके नीचे रावण तपस्या किए थे। नीचे उसके नीचे सीता मैया छुपा के रखा था। उसके नीचे गौरी शंकर है, मनकामना देवी है, लक्ष्मी में सब देखने का चीज है। जहाँ से उठे वहाँ जो महादेव मंदिर देखे, वो जमीन से प्रकट होके रावण को दिखा दिए हैं। बाहर वाला जमीन से प्रतिष्ठा किया हुआ शिवलिंग है। ये सब देखने का चीज है। चलिए, तो ये देवभूमि है और कई ऐतिहासिक और पौराणिक मान्यताओं को समेटे हुए तपोवन की इस भूमि में और क्या क्या विशेषताएं हैं, वो भी अपने कैमरे के जरिए हम आपको अपने खास पेशकश बम बम भोले में दिखाएंगे। देवभूमि तपोवन में हमारी मौजूदगी है और आपको यहाँ की अलग अलग मान्यताओं से हम रूबरू करवा रहे हैं। फिलहाल आगे के जो सफर पर हम जाएंगे, इससे पहले यहाँ की विशेषता क्या है, मान्यता क्या है, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है। आप अपना परिचय बताएं और क्या मान्यता रही है। हमारा नाम है कृष्णानंद मंडल जी, हम हैं और यहाँ तपोवन में बहुत दिन से रह रहे हैं, 40 बरस से रह रहे हैं। और हनुमान मंदिर जाते हैं इधर से, यहाँ हम रोड पर बताते हैं सबों को कि जाइए भैया इधर से दर्शन कर लीजिए हनुमान जी को। और यहाँ विशेषता जो हनुमान जी का है उसका थोड़ा सा स्टोरी बता देते हैं, शॉर्ट में बताते हैं। यहाँ रावण दोबारा तपस्या करने के लिए आए थे, जो हनुमान जी ने रावण की तपस्या को भंग कर दिया।
सीता मैया चौथे त्रेता में जब वनवास गई, वनवास से विशेष करके रावण को मार के जब रिटर्निंग अयोध्या जा रहे थे, 4 तपोवन भ्रमण किए थे रिटर्निंग के समय। इस तपोवन में माँ सीता जी आती हैं, हनुमान से पूछते हैं, भक्तराज हनुमान, तुमने यहाँ रावण का तपस्या भंग किया, इसका प्रमाण क्या है? सीता मैया जो ही पूछते हनुमान जी पर बोलते हैं सीता मैया को, जिस जिस पत्थरों के ऊपर प्रचंड गदा से मैं प्रहार किया हूँ उस पत्थर के अंदर मेरी मूर्ति इनकी थी। सीता मैया कहते हनुमान जी, मैं अंतर्यामी में सब जान रही हूँ, कलयुग का मनुष्य अंतर्यामी नहीं होंगे, उसके पास दिव्य नेत्र नहीं होगा, वो कैसे जानेंगे? जैसे अयोध्या में सीना चीर के दिखाए थे, मैं राम सीता का भक्त हूँ। अभी जाकर के आप देखेंगे, अभी 17.5 फीट एक चट्टान है, उस चट्टान के ऊपर जय श्री राम से 11 बार उच्चारण करते हैं और ये छोटी सी उंगली से पत्थर पर सीधी रेखाएं खींचती है। जो ही नाखून से दाग पड़ते हैं, पत्थर देवी शक्ति से 2 हिस्सों में चिराग से पड़ते हैं और दोनों पल्ले में हनुमान जी का छवि प्रकट हो गई है। उस रूप को देख करके सीता मैया खुश होकर के हनुमान जी को 2 वरदान देते हैं, भक्तराज हनुमान, आज से तेरा नाम चारों जुग अमर रहेंगे। जो हम लोग हनुमान चौसा पढ़ते हैं, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध, जगत उजियारा है बजरंगबली, तेरे दरबार में जैसी कष्ट करके मैं परीक्षा लिया हूँ। जो दर्शनार्थी भक्त तेरे दरबार में आएंगे, कुछ मांगेंगे, उसे मनोवांछित फल मिलेगा। यही यहाँ की इतिहास है, यही यहाँ की कहानी है। बोलो जय श्री राम। बिल्कुल, तो कई इतिहास को संजोए हुए इस तपोवन की भूमि में आगे की कुछ और भी अलौकिक तस्वीरें हम आपको अपने कैमरे के जरिए दिखाएंगे। आप बने रहें हमारे इस खास पेशकश बम बम भोले में। देवभूमि तपोवन में हमारी मौजूदगी है और इस वक्त हम हनुमान गुफा में हैं। इस गुफा का क्या महत्व है, इस पर बातचीत करेंगे यहाँ के जो पुजारी हैं अमित शुक्ला, जो यहाँ की पूरी व्यवस्था देखते हैं। अमित जी, क्या इतिहास रहा है यहाँ का? ये तपोवन पहाड़ है, यहाँ पर रावण दोबारा तपस्या के लिए इसी पहाड़ पर आए थे। रावण का ये तपोभूमि है और अनेक ऋषि मुनि सब यहाँ तपस्या किए हैं। और कलयुग में बालानंद ब्रह्मचारी महाराज 44 साल यहाँ तपस्या की है। भोले बाबा उनको मैंने साक्षात मैंने दर्शन दिया है। पीछे आप लोग देखे ही होंगे गुफा, और यहाँ का ये तपोभूमि है, तपोवन। और ये गर्भ गुफा हुआ है रावण हनुमान जी का। जब रावण यहाँ दोबारा तपस्या के लिए आए थे तो देवताओं में हलचल होने लगा कि फिर से रावण यहाँ तपस्या कर रहे हैं। तो हनुमान जी को देवता लोग भेजे। उसके बाद फिर हनुमान जी जाइएगा, नीचे मंदिर है, वहां से पट के निकले और सब जगह पहाड़ को तोड़ते हुए रावण का भी गुफा है नीचे। तो रावण को आवाज मिला कि वो यहाँ पर आए हैं। फिर वहां से वो निकले, यहीं पर आके वो छिपे। फिर हनुमान जी आए, दोनों में लड़ाई हुआ था यहीं पर। ये हनुमान जी का गर्भ गुफा है, यहाँ का इतिहास यही है। बिल्कुल, तो कई इतिहास को संजोए समेटे हुए इस तपोवन की भूमि में आगे की जो और भी पौराणिक कथाएं मान्यताएं हैं उसको भी अपने कैमरे के जरिए नक्षत्र न्यूज के इस खास पेशकश बम बम भोले में आपको दिखाएंगे। बैद्यनाथ के दरबार से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर है यह तपोवन, तप की भूमि, और यहाँ की कई पौराणिक मान्यताएं हैं जिसकी तस्वीरें और क्या मान्यताएं रही है वो भी हम यहाँ के पुरोहित से बातचीत के जरिए अपने दर्शकों को बता रहे हैं। काफी दुर्गम रास्ते हैं, पहाड़ की ऊंचाई पर अवस्थित है। हमारे साथ नवीन है, एक युवक है यहाँ का स्थानीय, जो हमें इस पूरी यात्रा में तमाम चीजें दिखा भी रहा है और बता भी रहा है। नवीन, अभी हम लोग नीचे की ओर जा रहे हैं, क्या आप वहाँ हमें दिखाने वाले हैं? हनुमान जी का मंदिर, जो रावण तपस्या करने दोबारा आए थे तपोभूमि में, और लक्ष्मी जी का मंदिर सीता गली। वहाँ पर एक पत्थर है, बड़ा चट्टान जो फटा हुआ 30 फीट का चट्टान है। उसी चट्टान से फट के हनुमान जी निकले थे, रावण का तपस्या भंग किए थे। चलिए, तो हम आगे भी चलेंगे और कैमरे के पीछे सहयोगी कैश है, वो हर पौराणिक कथाओं और मान्यताओं से जुड़ी हुई तस्वीरें अपने कैमरे में कैद कर आप तमाम दर्शकों को नक्षत्र न्यूज की इस खास पेशकश बम बम भोले के जरिए दिखा रहे हैं। तो पीछे से आ रहा है बम जी रुकेगा। और मैं और मेरे सहयोगी कैश भी यहाँ पर उन्हीं रास्तों से पहुंचे हैं। फिलहाल हमारी बाईं ओर की जो तस्वीरें हैं वो हनुमान मंदिर की है और मान्यता यही है कि यहाँ पर हनुमान जी जो सीता मैया को फरमान दिए थे, हनुमान जी काने अंगुरों से
जय श्री राम बोल के 7 बार लगाए थे बच्चे। जिस कारण ये पत्थर फट गया है, चट्टान। उसके बीच में हनुमान जी का चित्र है। चलिए, यही मान्यता रही है, यहाँ पर पत्थर फट गया है। फिलहाल हर वो तस्वीर तपोवन की, इस देवभूमि की हम अपने कैमरे के जरिए दिखा रहे हैं। आप नक्षत्र न्यूज के खास पेशकश बम बम भोले में बने रहे। हम आपको आगे की भी और वो खूबसूरत तस्वीरें अपने कैमरे के जरिए दिखाएंगे। देवभूमि तपोवन की विशेषता और मान्यता हमने आपको अपने कैमरे के जरिए दिखाया है। नक्षत्र न्यूज के खास पेशकश बम बम भोले में कल आपको बाबा वैद्यनाथ के दरबार के और भी अलग मान्यता, अनोखी तस्वीरें दिखाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट कैस तिर्की के साथ सौरभ शुक्ला, नक्षत्र न्यूज, तपोवन, देवघर। अगर ये पोस्ट हमारी आपको अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।